हेलो गाइस, मैं हूं इमरान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फार्मिंग एंड माइनिंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास माइनिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस है और फार्मिंग का 3 से 4 मंथ का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा। क्या रियलिटी है आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। और मेरा माइनिंग में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ मैं आपको वो भी बताऊंगा। और फार्मिंग में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ मैं वो भी आपको बताऊंगा। और कौन सा बेस्ट है वो आप ही सोच लेना, क्योंकि आपका पैसा है। आपको कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं ये आपकी ही चॉइस है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप कितना अच्छा पैसा बना सकते हैं। वो फिर आप दोनों का कंपैरिजन देख लेना, आपको पसंद आए वही आप करना, जो आपको ठीक लगे। वैसे माइनिंग के अंदर छोटे बंदे नहीं ऐड हो सकते। जैसे कि कोई बंदा, किसी बंदे का बजट है कि 10,000, तो वो 10,000 रुपये के अंदर माइनिंग में क्या करेगा भैया? क्या करेगा वो? मदरबोर्ड लेगा कि रैम लेगा या जीपीयू? जीपीयू तो वो ले ही नहीं सकता, 10,000 में कोई भी जीपीयू नहीं आता। तो वो फार्मिंग में आ सकता है और उससे कुछ अर्निंग हो सकती है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ विथ प्रूफ के साथ, है ना। तो ये है दोस्तों मेरी माइनिंग रिग जो चल रही है मेरे पास वाले रूम में। जो मेरा माइनिंग रिंग का सेटअप है उसको मैं अपने वायरलेसली एक्सेस कर रहा हूँ। और इसके अंदर मेरे 3 ग्राफिक कार्ड लगे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1080 Ti, 1080 Ti और 3060, ये 3 ग्राफिक कार्ड मेरे लगे हैं। इन तीनों ग्राफिक कार्ड से दोस्तों मैं बता देता हूँ मेरे लगभग 600 रुपये की अर्निंग होती है। यही रहता है। अगर हम ये कहें कि अरे हाँ इथेरियम का प्राइस तो बढ़ गया तो आपकी अर्निंग बढ़ गई होगी, हाँ दोस्तों वो 1 या 2 दिन रहती है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, अर्निंग फिर से हमारी वहीं पहुंच जाती है। तो डिफिकल्टी और प्राइस दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। ओनली प्राइस तो बढ़ती नहीं है, तो डिफिकल्टी बढ़ने के कारण हमें शेयर मिलना कम हो जाता है। जैसे कि ये शेयर मिल रहा है ना, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ उस, जैसे देखिए ये आ रहे हैं ना ग्रीन कलर के, ये शेयर है, ये हमें मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जितने कम मिलेंगे हमारी अर्निंग उतनी ही कम होती है। और ये कम तब मिलेंगे जब माइनर बढ़ेंगे। तो मैं एस्टिमेटेड बता देता हूँ, लगभग साल भर मेरा माइनिंग चलने से लगभग यही है। कभी 700 भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा 600 ही बने हैं, लेकिन फिर घूम फिर के वही 600 आरस पे ही आके रह जाती है डिफिकल्टी बढ़ने के कारण। तो हम एस्टिमेटेड 600 रुपये ही मान लेते हैं। तो मैं आपको, ये मैंने इलेक्ट्रोबोट से ऑर्डर किए थे। ये मैंने राइजन का प्रोसेसर लिया था और 3060 मुझे 67K के आसपास पड़ा था। और ये ये मैंने कैंसिल कर दिया। ये गीगाबाइट का 1080 Ti मुझे लगभग 44,000 का पड़ा। तो इन सभी का मैंने एक टेबल बना ली है। इसके अंदर मैंने सभी मेरा जो जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ माइनिंग में वो मैंने पूरा यहाँ लिख के और इनको सम कर दिया। तो टोटल लगभग 2,01,364 आरस लगे। इनमें गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मॉनिटर इंक्लूड नहीं है, ना ही कीबोर्ड इंक्लूड है, ना ही माउस इंक्लूड है। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर वाले बंदे हैं तो ये चीज़ें नॉर्मली हमारे पास मिल जाती है, कीबोर्ड वगैरह। तो इन सब की प्राइस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की। सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ जो जो मैंने परचेस किए माइनिंग के लिए। तो अब आप कहेंगे कि ये मैंने AMD राइजन का CPU लेने की क्या ज़रूरत थी, इतना महंगा प्रोसेसर लेने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि 17,000 का पड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को ओनली माइनिंग ही नहीं करनी, आगे जाके मुझे अपना कंप्यूटर, गेमिंग कंप्यूटर बनाना है। तो ये तो है नहीं कि हर चीज़ हल्की हल्की लगा दूं। तो मैंने इसके अंदर सभी हर चीज़ अच्छे से यूज़ की है। मैं इससे बचा के कितना बचा सकता था, खींच के 20-1 हज़ार रुपये और कम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा ना। तो 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा करके मैंने सब कुछ अच्छे अच्छे ले लिया। जैसे कि मेरे इसके अंदर जो रैम भी लगी है वो भी 8 GB की है। तो काम तो 4 GB की रैम से भी चल सकता था,
बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, आप ये कह सकते हो मैं 15-20 हज़ार रुपये बचा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। इससे 15-20 हज़ार रुपये कम करके कितना हो जाता, 1,90,000 तो लग ही जाता। तो ठीक है, 2,10,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं। तो ये आगे भी काम आएगा क्योंकि एज ए डेस्कटॉप में इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये साल भर का मैं टोटल आपको बताता हूँ मेरा कितना कितना लगा। 2,00,000 रुपये तो मेरे इन पूरे सेटअप का लग गया। उसके बाद में 10 यूनिट प्रति डे ये माइनिंग रिग ले लेती है। 365 दिन चलती है, साल के 365 दिन होते हैं, आपको पता है। और 10 यूनिट प्रति डे के हिसाब से आप देख सकते हो 3,650 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है। इतने यूनिट आ जाते हैं। मैंने लगभग ये सभी निकाला है, मैंने पूरा योग करके पूरे साल भर में जो कुछ भी हुआ मैंने फिर ही यहाँ लिखा है। हाँ, कभी लाइट नहीं रहती वो बात अलग है, लेकिन जब अगर हम 24/7 इनको रन करें तो इतना लगेगा ही। तो टोटल हमने देखे तो 36,500 रुपये की ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी लग गई है ना। 2,01,364 प्लस 36,500 इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब मेरा साल भर में टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ 2,37,000 रुपये के आसपास। और इनको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो $3,214 मेरे लगे। अब मैं ओवरऑल अर्निंग बता देता हूँ कि 600 RSM प्रति डे मान रहे, वैसे कभी 700 भी हुए, लेकिन कभी कभी अर्निंग 400 रुपये भी हुई है। यहाँ फिक्स नहीं है दोस्तों, कभी कभी लाइट भी चली जाती है, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम रहती है। तो कभी 400 भी हुए, कभी 700 भी हुए, कभी 500 भी हुए, लेकिन ये एस्टिमेटेड है 600। अगर 24/7 लाइट रहती है तो 600 रुपये आपकी अर्निंग हो जाती है। डिफ़िकल्टी बढ़ के गिर के जो कुछ भी होता है वो 600 पे ही रहता है। मैं एस्टिमेटेड प्राइस मान के चल रहा हूँ, ये इतने आपको मिलेंगे ही 134 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो मेरा जो है वो कितना आ रहा है, मेरा माइनिंग रिग में आ रहा है 133 मेगाहर्ट्ज़, है ना। इतने में आपको 600 रुपये तो मिलेंगे ही। तो 600 रुपये प्रति डे, तो 365 दिन का देखें तो 2,19,000 रुपये मैंने मल्टीप्लाई किया 600 रुपये को, तो 2,19,000 रुपये मेरी अर्निंग हुई है एक साल में। टोटल लगा 2,37,000 और अर्न हुआ 2,19,000 इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब निकाल के। इनको हम डॉलर में करें तो 2,959 के समथिंग हुआ है डॉलर में। ठीक है, मैं ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बाद की चीज़ें हैं। तो टोटल मेरा इतना लगा, ठीक है, और इतना मेरा अर्निंग हुआ है। आप देख सकते हो मेरा ROI कुछ ही दिनों में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साल भर बहुत बड़ा टाइम होता है, आपको तो पता है। अब मैं आपको बता देता हूँ फार्मिंग के बारे में। तो मैंने दूसरी टेबल बनाई है फार्मिंग की। फार्मिंग मैंने पोजीशन टोकन है उसमें की है, उसका शॉर्ट नेम पोजी है। मैंने 50 पोजी परचेस किए थे और मैं आपको पूरा सब कुछ सही से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाला पोजीशन एक्सचेंज है, मैंने इसका कॉइन परचेस किया। मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी, मैं आपको 3 मंथ का दिखा रहा हूँ और मैं डेट दिखाता हूँ। मैंने जब इसके अंदर लिक्विडिटी ऐड की दोस्तों, इसके अंदर लिक्विडिटी जो ऐड करती है इसको फार्मिंग बोलते हैं। ये देखिए यहाँ ये फार्मिंग हो रही है ना। मैंने पोजी BNB का पेयर डाला है और इसमें फार्मिंग हो रही है और लगभग मुझे प्रति डे 1 पोजी मिलता है। चलिए ये बाद की बात है, मैं आपको टोटल सही से बताता हूँ मैंने कब इसमें एंट्री ली। मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी अक्टूबर में, 20 अक्टूबर 2021 को, और अभी चल रही है जनवरी। मैंने 20 अक्टूबर को ली थी इसके अंदर एंट्री और 20 अक्टूबर को इसकी रेट थी, आप देख पा रहे होंगे, 20 अक्टूबर को इसकी रेट थी 2.23। तो हम एस्टिमेटेड मान लेते हैं इसकी
$2 थी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर $100 का मैंने पोजी परचेस किया, $100 का, और $100 का मैंने BNB परचेस किया। तो टोटल मेरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ $200। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो मैंने 50 पोजी परचेस किया। और हमें क्या होता है कि फार्मिंग करते हैं तो हम जितना अमाउंट का हम टोकन रखते हैं उतने ही अमाउंट का हमें BNB या जो भी हमने पेयर सेलेक्ट किया उतने ही अमाउंट का रखना पड़ता है। इसके बारे में किस तरीके से करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि मेरा टोटल ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो $200 है ना, क्योंकि 50 की है तो $2 की हमने माना, तो 5 दूनी 10, $100 का BNB लगा, $100 का मेरा पोजी लगा। और मुझे दिन हो गए 74 डे। देखिए, ये देखिए, हम जैसे इस पर आएंगे तो 74 डे अगो मैंने किया था। पहले मैंने इसके अंदर ये 21 डाले थे, 21 पोजी डाले थे। तो टोटल फिर क्या है कि 21 पोजी को लिक्विडिटी करने के बाद थोड़ी अर्निंग कम हो रही थी, तो मैंने ये सोचा कि कम से कम 1 पोजी प्रति डे बनना चाहिए। तो उसके नेक्स्ट डे मैंने 33 पोजी को और स्टेक कर दिया और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी। तो टोटल मिला करके 30 और 20 50 जो भी है 50-53 मैंने इतने ही डाले थे, लगभग $100 के आसपास मैंने किया। टोटल $200 इन्वेस्टमेंट हुआ है मेरा। तो यहाँ मैंने $200 डाले। अब 74 डे में मुझे अर्निंग कितनी हुई है, ये मेरी टोटल 19 डे की अर्निंग है दोस्तों। $62 जो अर्न हुआ है वो 19 डे में हुआ है। मुझे प्रति डे 1 पोजी अर्न होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल ओवरऑल हम देखा जाए तो $200 लगे, मतलब 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई बंदा चाहे जिसका बजट बहुत कम है वो 10,000 में भी कर सकता है, 5,000 में भी कर सकता है। आप जितनी कम की लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे आपकी अर्निंग उतनी कम होगी। उतने ही कम होगी, आपको पता है। और ये इन $62 को मैं अभी चाहूँ तो अभी हार्वेस्ट करूँगा, ये अभी के अभी मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। मैं जब चाहूँ इनको ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको तभी सेल करूँगा जब इनकी प्राइस, पोजी की प्राइस $5 हो जाए। अभी 3.19 है, जब $5 हो जाएगी मैं इसको सेल कर दूँगा, इनको हार्वेस्ट करके सेल कर दूँगा। आप देख सकते हो कि $313 मेरे टोटल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। वो अभी की रेट के अनुसार इन्वेस्टमेंट है। पहले जब था तब मेरा सिर्फ 14,000 का था, जब कॉइन की प्राइस लगभग $2 थी। अब तो कॉइन की प्राइस $3 हो गई तो 313 हो गए। तो उस टाइम 200 थे लगे हुए अमाउंट मेरा, और अब मेरा $1 बढ़ जाने के कारण 313 हो गए। जो ये मेरा अमाउंट है मैं जब चाहूँ इसको विड्रॉ कर सकता हूँ कि मुझे और फार्मिंग नहीं करनी, मैं बस लिव करना चाहता हूँ, तो मैं जब चाहूँ मेरा ये पूरा अमाउंट है ना अपने वॉलेट में ले सकता हूँ। तो मतलब मेरा लगा कुछ भी नहीं, जितना मैंने यहाँ डाला है वो पूरा का पूरा सेफ है। साथ ही साथ ये जो मुझे मिल रहा है डेली का 1 पोजी वो बिल्कुल फ्री का है। यहाँ मेरा एक RS भी नहीं लग रहा, ये मुझे फ्री का है, क्योंकि मुझे ये टोकन लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना था और वॉलेट में पड़ा तो नहीं बढ़ता। यहाँ आके फार्मिंग करने से तो ये जो मिल रहा है ये फ्री फोकट का है। जो मेरा अमाउंट है रियल जो मैंने लगाया था वो 14,000 ही तो लगाया था, आज लगभग 21-22 हज़ार रुपये हो रहा है। तो ये तो फ्री का है ना, ये जो डेली मिल रहा है ये तो फ्री का है। तो इसका अंदर में ये देखूं तो मेरा ये ROI भी पूरा कवर हो गया। मैंने वैसे ये जो दिखाया है ये $19 का ही है, 19 दिन का ही है। इससे पहले जब प्राइस यहाँ $5 आई थी तब मैंने कुछ हार्वेस्ट करके सेल कर दिया था। अपना पोजी सेल कर दिया था। तो ये जो हार्वेस्ट किया वो फ्री का ही है, मुझे डेली मिलता ही है 1। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल मुझे 74 दिन हो गए, तो 74 दिन के मुझे 1 पोजी पर डे का मिलता है।
और 74 डे में मुझे 74 पोजी मिले। और 74 का हम आज की डेट के अनुसार माने, आज अभी उसकी प्राइस क्या चल रही है, 3.24 लगता है। प्राइस थोड़ी अप हुई है, लेकिन मैंने जब लिखा तो 21 ही थी जब मैंने ये टेबल बनाई सब। चलिए हम 21 ही मान लेते हैं। तो टोटल मेरी अर्निंग हो गई है $237। $237 हो गए। मेरे लगे कितने थे, $200, ओनली $200, और अर्निंग हो गई $237, वो भी ओनली 74 डे में। हालांकि इससे ज़्यादा भी हुई है, लेकिन मैं आज की रेट के अनुसार लेके चल रहा हूँ, है ना, आज की रेट के अनुसार। हालांकि $5 भी हुआ था तब मैंने हार्वेस्ट करके सेल किया था, लेकिन वो मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं आपको एस्टिमेटेड ही बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो लगा हुआ अमाउंट है, जितना मेरा अमाउंट लगा था वो पूरा सेफ है। ये रहा, मैं जब चाहूँ इसको विड्रॉ कर सकता हूँ, तो कुछ भी नहीं लगा, है ना। अब अगर यही मतलब माइनिंग में देखा जाए तो माइनिंग में हम इतने कम रुपए से ग्राफिक कार्ड, क्या हम एक मदरबोर्ड भी नहीं ला सकते माइनिंग वाला, है ना। 14,000 में आएगा क्या, नहीं आता ना। अब मुझे डेली का एक पूंजी मिलता है, मतलब $3 मुझे डेली के मिल जाते हैं। तो $3 हम $70 का $1 मान के चले तो $3 का $210 बनते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, इसमें कुछ भी नहीं लगता। आप वेबसाइट क्लोज कर दो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, ये पैसा आपका बढ़ता ही रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, लाइट हो ना हो कुछ भी नहीं लगेगा। और अगर यही अर्निंग हम एक ग्राफिक कार्ड से ले माइनिंग में लगाए, तो एक ग्राफिक कार्ड हमारा कम से कम वो 70,000 के आसपास पड़ेगा हमें। और इतनी ही अर्निंग वो देगा, 70-80 हज़ार लगाने के बाद भी इतनी ही अर्निंग देगा। और यहाँ 14,000 लगाने पर भी उतनी ही अर्निंग हो रही है। साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ नहीं लग रही, साथ में हमें मैनेज भी नहीं करना पड़ रहा। क्या है कि माइनिंग रिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कभी 3 ग्राफिक कार्ड लगे तो कभी एक नहीं चलता है किसी कारण से, कभी कभी कार्बन आ जाता है, कभी डिस्प्ले नहीं आती। तो ये झंझट अलग से है इसमें माइनिंग में। तो इसके अंदर आपको ये वाला झंझट नहीं है कि हाँ कार्बन आएगा, कुछ नहीं। ये आप बंद ही कर दो, 15 दिनों बाद देखो आपको यहाँ आपका टोकन आया हुआ मिलेगा। आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हो। जब आपको पैसे की ज़रूरत हो कर लो, और आपका रियल वाला अमाउंट है वो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर होल्ड है। आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो आप अपना पूरा अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर लो। आपका जितना अमाउंट लगा है उतना आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा। तो ये कैसे करना है अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अब आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पर ये पूरे के पूरे डॉलर अगर इसके अंदर लगा देता तो मेरी अर्निंग कितनी होती। मैंने सिर्फ 14,000 लगाए, फिर भी मुझे डेली के यहाँ $3 मिल रहे हैं। अगर मैं पूरा अमाउंट दो वो जितने भी है $2,000 के समथिंग जो मैंने माइनिंग में लगाए, अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ लगा देता, तो इसका एक कैलकुलेटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पॉजिटिव BNB लिक्विडिटी प्रोवाइड करता। अगर मैं यहाँ $1,000 लगाने पे वीकली $64 अर्निंग हो रहा है। 2,000 लगाता तो वीकली मुझे $120, हम एस्टिमेटेड मान लेते हैं, $120 एक वीक की अर्निंग होती। तो आप समझ सकते हो पर डे का $1,000 के आसपास। जबकि माइनिंग से करने पे मुझे लगभग $500 ही मिल रहे हैं, उसके $600 मिल रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है। वो सब निकालने के बाद मेरे पास बस तो 500 ही रहा पर डे का, और यहाँ बिना इलेक्ट्रिसिटी के $1,000 की अर्निंग हो रही है। और जो मेरा पैसा लगा है वो पूरा सेफ है। और माइनिंग के अंदर जो मैंने ग्राफिक कार्ड लिए हैं, आपको पता है शॉप से उतरते ही उनकी प्राइस हाफ हो जाती है। और एक बार तो मेरा एक ग्राफिक कार्ड ख़राब भी हो चुका है माइनिंग से। वैसे वो वारंटी में था तो फ्री में ठीक हो गया, लेकिन हाँ परेशानी तो हुई है ना, ख़राब हो गया तो
उसको सर्विस सेंटर तक पहुंचाना वगैरह, परेशान तो होते ही है। तो वो झंझट अलग से, यहाँ कोई झंझट नहीं है। यहाँ आप आराम से देखिए, फार्मिंग से आप अच्छे से पैसा बन रहा है, और इतना कम इन्वेस्टमेंट से आपको लगभग 300-400 रुपये पर डे मिल रहा है। अगर आप वही वही पैसा आप अगर इसमें लगाते तो आप समझ सकते हो 1000 रुपये पर डे अर्निंग होती, और जितना पैसा लगा था वो पूरा पैसा सेफ रहता, जब हम चाहते विड्रॉ कर लेते। ये थी फार्मिंग दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपके कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप नए हो, आपने कभी फार्मिंग नहीं की। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से फार्मिंग होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर यही पैसा जो मैंने माइनिंग में लगाया, अगर ये जो जितना भी डॉलर था जो मैंने माइनिंग में लगाया, $3214 मैंने माइनिंग में लगाया, अगर मैं इन्हीं डॉलर का अगर उसी टाइम में इथेरियम परचेस कर लेता, 1 जनवरी 2021 को इथेरियम की प्राइस $975 थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, है ना, प्राइस $975 थी, पहला महीना 3 तारीख। चलिए ठीक है, मान लीजिए हम $1000 थी, ठीक है, $1000 थी प्राइस, और टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट है कितना है, 3214, ठीक है। तो 3214 का अगर मैं उसी टाइम इथेरियम परचेस कर लेता, $3214 का, और $975 का था एक, तो मुझे यहाँ मैंने कैलकुलेशन की है, तो मुझे 3.29 ETH मिलता, है ना, मुझे इतना ETH मिलता। और आज 2 जनवरी है, और इथेरियम की रेट $3714 है, और सारा गैस प्राइस वगैरह सब कुछ निकालने के बाद में 3.13 इथेरियम का मुझे $11,624 मिलते। मतलब टोटल ओवरऑल खर्चा निकालने के बाद $11,624 मिलते हैं, जबकि माइनिंग से मुझे सिर्फ मिला है, अर्निंग हुई है एक साल में $3000 के आसपास, जो कि आर ओ आई ही कवर कर रहा हूँ अभी तक, तो ROI भी नहीं हुई है साल भर में, बिजली वगैरह सब निकाल के देखा जाए तो। लेकिन यही अगर मैं इथेरियम परचेस करके होल्ड करता तो इतने सारे डॉलर बन जाते, ROI कब का कवर हो चुका होता। और मुझे पता था कि इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ये नंबर 2 कॉइन है, ये इथेरियम और ये बी एन बी 3 नंबर कॉइन है, इनका प्राइस बढ़ेगा, ये सबको पता है, इनका यूजेज है। नंबर 2 नंबर 3 कॉइन ये बढ़ेंगे ही साल भर के बाद में। आपको आज ये इथेरियम लग रहा है कि हाँ अरे इथेरियम इतना महंगा हो गया, अगली साल ये इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जैसे BTC डे बाय डे महंगा होता गया। तो अब आपका पैसा है, आप सोच लीजिए माइनिंग में आना है कि नहीं आना। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, बस ये है जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बता दिया। और मुझे लगता है कि फार्मिंग अच्छी है, या फिर अगर आप कोइन भी परचेस करके आप होल्ड करते हो तो वो भी अच्छा है। लेकिन माइनिंग में मत आइए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा झंझट है, कभी ग्राफिक कार्ड बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और बहुत बहुत प्रॉब्लम है। और ग्राफिक कार्ड आप कितनी मतलब माइनिंग करते हो, आप कितना मान सकते हो, वो 2 साल चलेंगे, हाईएस्ट 2 साल चलेंगे, उसके बाद में उनमें प्रॉब्लम आनी लग जाएगी। चलिए 1 साल तो वारंटी में हम ठीक ठाक फ्री फोकट में हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड साल कभी भी बंद हो सकता है ग्राफिक कार्ड, पता ही नहीं चलता, अचानक ही चलता चलता कुछ भी बंद हो जाता है। तो
ये प्रॉब्लम है। तो अब आपका पैसा है, आपको क्या करना है क्या नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा किस तरीके से फार्मिंग करनी है। तो और अच्छा यही है कि आप कॉइन को लॉन्ग टाइम तक होल्ड रखो। आप ग्राफिक कार्ड वगैरह भी परचेस मत करो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है। इतना महंगा ग्राफिक कार्ड परचेस करने के बाद में हमें आरओआई निकालने के अंदर हमें साल भर का टाइम लग जाता है। और साल भर अगर आप अपना पैसा लगा ही रहे हो तो किसी कॉइन में लगाइए ना, अच्छे कॉइन में लगाइए, आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं पैनिक होके प्राइस जब डाउन जाती है मैं सेल कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर आके आप किसी भी कॉइन को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दीजिए। बहुत सारे हैं आप जो आपको अच्छा एपी देते हैं, जैसे ये दे रहा है, और भी बहुत सारे हैं जो आपको अच्छा एपी देते हैं, तो आप उनमें लगा दीजिए। आपको जब जब पैसे की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से हार्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा पैसा अपना निकालते रहिए। अब देखिए मेरा आरओआई पूरा कवर हो गया, लगा हुआ पैसा पूरा सेफ है, और अभी भी जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए तो फ्री का ही है। तो ये थी फार्मिंग। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।